हेलो स्टूडेंट्स, एस एन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए नेक्स्ट आने वाले आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इनकम टैक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक के संबंध में क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारे को। वरिष्ठ नागरिक के संबंध में धारा 80D के अंतर्गत अधिकतम कटौती की रकम है। हमारे को बताना, इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन द मैक्सिमम डिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन 80D। ऑप्शन दिए गए हैं 20,000, 15,000, 40,000 या नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे बेटा, गत वर्ष में जिस फाइनेंस ईयर के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो उस फाइनेंस ईयर में कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी तारीख को 60 वर्ष का हो जाता है, भले ही वो गत वर्ष की जिसके लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके लास्ट दिन यानी कि 31 मार्च को 60 वर्ष का हो रहा है, तो वो पूरे साल के लिए 60 वर्ष का माना जाएगा। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में शामिल होता है। और धारा 80D के अंतर्गत जो छूट मिलती है, हमारे को ये भी मालूम होना चाहिए धारा 80D है किसके लिए। तो धारा 80D है मेडिकल इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन के संबंध में जो लिमिट दी गई है वो 50,000 रुपये की दी गई है। तो ध्यान रखेंगे 50,000 रुपये की। और जो नॉन सीनियर सिटीजन हैं, जो गैर वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए यह लिमिट 25,000 रुपये की दी गई है, इंक्लूडिंग दोनों ही केस में 5,000 रुपये तक के नॉर्मल एक्सपेंस के, डॉक्टर के नॉर्मल ट्रीटमेंट के, नॉर्मल रूटीन चेकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो पेमेंट करनी है आपको वो अकाउंट पे ही चेक के माध्यम से होनी चाहिए। कैश में अगर आप पेमेंट करते हो तो उसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन है, धारा 80P की कटौती प्रदान की जाती है। धारा 80P डिडक्शन अंडर सेक्शन 80P इज अलाउड। धारा 80P की कटौती किसे प्रदान की जाती है? कंपनी को, सहकारी समिति को, फर्म को, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे धारा 80P की जो छूट मिलती है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलती है। और इससे पहला जो क्वेश्चन था इसका जो करेक्ट आंसर था वो था हमारा इनमें से किसी को नहीं, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में कितनी बताई थी? 50,000 रुपये की छूट बताई थी। चलिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 80PPA की कटौती प्रदान की जाती है। डिडक्शन अंडर सेक्शन PA इज अलाउड। PA की कटौती किसको प्रदान की जाती है? कंपनी को, सहकारी समिति को, फर्म को, या निर्माता कंपनी को। ध्यान रखेंगे 80PA की जो डिडक्शन दी जाती है वो प्रोड्यूसर कंपनी यानी कि निर्माता कंपनी को प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक गंभीर असमर्थता की दशा में धारा 80DD की कटौती निम्न होगी। वो कितनी होगी? इन केस ऑफ सीवर डिसेबिलिटी द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD शैल बी फॉलोइंग। कितनी होगी? 50,000, 20,000, 1,00,000, 25,000 या 40,000। तो ध्यान रखेंगे कि जो गंभीर असमर्थता की दशा में धारा 80DD के अंतर्गत जो छूट प्रदान की जाती है वो 1,25,000 तक की छूट प्रदान की जाती है। और इस छूट को प्रदान करने के लिए ध्यान रखेंगे जो असमर्थता की कंडीशन है, नॉर्मल है या गंभीर असमर्थता है, इसके लिए मेडिकल अथॉरिटी से आपको एक अपनी ITR के साथ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है और रिन्यूअल बेस पर ये सबमिट होता है। चलिए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असमर्थ व्यक्ति द्वारा ली गई पॉलिसी पर प्रीमियम की कटौती पॉलिसी के 15% के बराबर दी जाएगी यदि पॉलिसी निम्नलिखित तिथियों पर ली गई है। डिडक्शन ऑफ 15% ऑफ पॉलिसी अमाउंट टेकन बाय डिसेबल्ड पर्सन शैल बी अलाउड इफ द पॉलिसी इज टेकन ऑन द फॉलोइंग डेट्स। ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 31 मार्च 2013 के बाद ली गई पॉलिसी के केस में जो डिसेबल्ड पर्सन हैं उनको द्वारा जो पॉलिसी ली गई है उनको पॉलिसी के जो प्रिंसिपल अमाउंट है या ये कहें जो उसका सम एश्योर्ड प्राइस है उसका
15% के बराबर दी जाएगी, और नॉर्मल व्यक्ति के केस में ये 10% है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आप नॉन डिसेबल्ड पर्सन हैं, डिसेबल्ड पर्सन नहीं है, तो उस स्थिति में सम एश्योर्ड का 10% तक की ये कटौती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 80G की कटौती किस संबंध में की जाती है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D इज अलाउड इन कनेक्शन विद, किसके संदर्भ में धारा 80G की छूट दी जाती है? कमीशन के लिए, दान के लिए, छूट के लिए, या जीवन बीमा प्रीमियम के लिए? तो ध्यान रखेंगे 80G की जो कटौती दी जाती है वो डोनेशन के संदर्भ में दी जाती है, दान के संदर्भ में दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वास्थ्य बीमा के संबंध में चुकाई गई रकम के संबंध में कटौती की रकम होगी। स्वास्थ्य बीमा यानी कि ये हमारे से पूछ रहा है हेल्थ इंश्योरेंस के संदर्भ में जो छूट दी जाएगी वो किसके लिए दी जाएगी, कितनी अमाउंट के लिए दी जाएगी? तो यहाँ जो बात कर रहा है वो नॉर्मल व्यक्ति के लिए कर रहा है, यानी कि जो नॉन सीनियर सिटीजन है। तो ध्यान रखेंगे, नॉन सीनियर सिटीजन के लिए अभी हमने डिस्कस किया था, ये जो छूट की लिमिट है वो 25,000 रुपये की है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत कुल आय की गणना सकल कुल आय में से कटौतियों को घटाकर की जाती है? टोटल इनकम इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम अंडर विच सेक्शन? अंडर सेक्शन 80D, 80G, 80C टू 80U या 80L? तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। 80C से 80U तक की डिडक्शन घटाने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम में से 80C से 80U तक की डिडक्शन घटाने के बाद टोटल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा 80TTA के अंतर्गत अधिकतम कटौती निम्नलिखित होगी। मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA इज फॉलोइंग। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं 80TTA की छूट किसे मिलती है। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे 80TTA के अंतर्गत जो छूट मिलती है वो नॉन सीनियर सिटीजन व्यक्ति को मिलती है, यानी कि जिनकी उम्र गत वर्ष में कभी भी 60 वर्ष नहीं हुई, उनसे कम उम्र के लोगों को मिलती है। और यह छूट केवल और केवल उनके बचत खाते के ब्याज के संदर्भ में दी जाती है। यह छूट अधिकतम कितनी है? 80TTA के अंतर्गत जो ब्याज की जो अधिकतम छूट मिलती है, मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80TTA के अंतर्गत, वो 10,000 रुपये की मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, इसी से संबंधित है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा 80TTB के अंतर्गत अधिकतम कटौती निम्नलिखित है। मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTB इज फॉलोइंग। ध्यान रखेंगे बेटा 80TTB जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए, और अभी बताया था सीनियर सिटीजन गत वर्ष में कोई भी व्यक्ति यदि 60 वर्ष की उम्र को क्रॉस कर लेता है, 60 वर्ष का हो जाता है, चाहे वो किसी भी तारीख को हुआ हो, वो पूरे वर्ष के लिए सीनियर सिटीजन माना जाता है। और सीनियर सिटीजन के केस में ये जो सेक्शन 80TTB के संदर्भ में जो छूट दी जाती है वो उनके किसी भी प्रकार के ब्याज के संदर्भ में, चाहे वो सेविंग अकाउंट का है, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट का है, क्योंकि सीनियर सिटीजन है उनको ज़्यादा छूट दी जाती है। तो इस संदर्भ में ध्यान रखेंगे बेटा 80TTB के अंतर्गत जो छूट दी जाती है ब्याज की वो 50,000 रुपये तक की दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स